हेलो एवरीवन, मॉडर्न फिजिक्स में आपका स्वागत है। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था एडिशन ऑफ कोप्लेनर वेक्टर्स, ठीक है। ये एडिशन ऑफ कोप्लेनर वेक्टर्स में हमने डिस्कस किया था कि अगर नंबर ऑफ वेक्टर्स 3, 4, 5, 6 हैं तो आप उनके एडिशन को कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपने लास्ट वीडियो मेरा नहीं देखा है तो प्लीज़ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो को जाकर देखें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो हमने लास्ट वीडियो में ये कवर अप किया था कि अगर हमारे पास 3, 4, 5, 6 कई सारे नंबर ऑफ वेक्टर्स हैं और उनकी सहायता से हम पेंटागन, हेक्सागन बना सकते हैं और वो वेक्टर्स सारे वेक्टर्स कैसे हों, वो एक ही प्लेन में स्थित हों, तो हम उनका एडिशन कैसे करेंगे, ठीक है। तो वो आप लास्ट वीडियो में देख सकते हैं। लेकिन आज उसी बेस पर हम एक टॉपिक लेकर आए हैं, एक क्वेश्चन लेकर आए हैं। वो क्वेश्चन हमारा है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का चैप्टर नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है, सबसे पहले वो जानने की कोशिश करते हैं। देखिए जरा, ये कह रहा है सबसे पहले आपके सामने एक पेंटागन दिया हुआ है, ठीक है। इस पेंटागन का जो सेंटर है वो O है, रेडियस यहाँ पर R है और इसकी प्रत्येक भुजा जो है वो A है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम इसमें ये देखें तो पेंटागन में इसमें पहले क्वेश्चन ये पूछता है व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर O। तो इस सेंटर O पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इसकी जानकारी दे रहा है पहले क्वेश्चन में। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है इफ वन चार्ज विल रिमूव फ्रॉम वन कॉर्नर, अगर हम इसमें से किसी एक फ्रॉम वन कॉर्नर, ओके, अगर हम इसमें से किसी एक कॉर्नर पे से एक चार्ज को अगर रिमूव कर दें, एक चार्ज को अगर हम रिमूव कर दें तो हमारा सेंटर पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि वन चार्ज इज रिप्लेस्ड बाय -q, अगर मैं किसी एक चार्ज को रिप्लेस कर दूं किससे, -q से, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पर क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं, इसको हम वेक्टर एडिशन से सॉल्व कर सकते हैं वेरी इजीली। आइए जरा देखते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये हमारे पास चार्ज क्यूब है, यहाँ पर सारे चार्जेस जो हैं वो सारे चार्जेस सेम है, ठीक है। तो सेम चार्जेस हैं, तो आप एक चीज देखिए, अगर ये चार्ज क्यू है तो इस चार्ज क्यू के कारण डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर हो जाएगी, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगी, ठीक है। अगर ये चार्ज हमारा बी है, इस बी चार्ज के कारण डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, इधर हो जाएगी। हमारे पास सी चार्ज है, सी चार्ज के कारण सी पॉइंट पर चार्ज है, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर हो जाएगी, इधर हो जाएगी। इस डी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर हो जाएगी, इधर हो जाएगी। अब यहाँ पर हमारे पास कौन सा बच गया, ई और बच गया। देखिए सी के कारण हो गया, बी के कारण हो गया, ई के कारण और हो गया। इसका मतलब अगर यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन खींची वो सारी कहाँ खींची, सेंटर O पर। अब हमें यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो सबसे पहले आपको मैंने लास्ट वीडियो में ये बताया है कि अगर ये सारे वेक्टर एक ही प्लेन में स्थित हों, वो सारे वेक्टर कैसे हों, कोप्लेनर हों, एक ही प्लेन में स्थित हों, तो वेक्टर का जो सम होता है वो 0 होता है अगर इन वेक्टर से भी एक नया पॉलीगन बन जाए, ठीक है। तो देखते हैं, अगर इन वेक्टर से एक नया पॉलीगन बन सकता है तो हम कह सकते हैं कि इनका जो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि मैंने सबके इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लिया है। जैसे कि मैं इनके नाम भी दे देता हूँ कि अगर ए के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो P है, ठीक है। यहाँ पर डी के ए के कारण P है, इसके ये Q हो गया, ये R हो गया, ये S हो गया और ये T हो गया, ठीक है। अगर इनकी सहायता से एक और पॉलीगन बन जाता है तो हम कह सकते हैं कि सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। ये प्रॉपर्टी है इसकी, लास्ट वीडियो में आप देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ पर ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए इधर गया है, पहला वाला इधर गया है, ये क्यू इधर चला गया, ठीक है। इसको मैंने इधर ड्रॉ कर दिया। आर जो है वो इधर गया है, तो देखिए आर यहाँ मैंने क्यू ड्रॉ कर दिया, यहाँ देखिए आर को ड्रॉ कर दिया मैंने इस तरीके से। एस मेरा इधर गया है तो एस मेरा इधर चला गया, ये एस रिप्रेजेंट कर दिया। इसके बाद देखिए कि आप आर जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है, आर जो है नीचे की तरफ आ रहा है और पी इस तरीके से आ रहा है, पी इस तरीके से आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर देखो ये हो गया आपका एस, ये हो गया एस, ये हो गया आपका टी और ये हो गया आपका पी। तो देखिए आप हमने क्या किया, इन सब की सहायता से जो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा था मुझे इन सब की सहायता से,
उन सारे वेक्टर्स, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैंने वेक्टर के थ्रू उसको एक पॉलीगन के रूप में रिप्रेजेंट कर लिया। और अगर ये पॉलीगन बन गया है इनके वेक्टर से, तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? 0 होगा। उसको हम कैसे लिख सकते हैं? देखिए ये P है, तो देखिए P वेक्टर प्लस Q वेक्टर प्लस R वेक्टर प्लस S वेक्टर प्लस E वेक्टर इक्वल्स टू 0। इसका मतलब सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये कैसे कीजिए मैंने, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो है, कहां पर? सेंटर पर। और इनका क्या कर लिया मैंने? टोटल कर लिया, वेक्टर एडिशन कर लिया, तो ये 0 आएगा। इसका मतलब E एट O इक्वल्स टू क्या हो गया? 0। यानी पहले वाले का आंसर आपका क्या आ गया? 0। सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? 0 होगा। लेकिन अब दूसरे वाले की बात करते हैं। अगर हम वन चार्ज रिप्लेस कर दें, एक चार्ज क्या करें, इस क्यू को हम रिप्लेस कर देते हैं। तो देखिए जरा, अगर मैं इसमें से एक चार्ज को रिप्लेस कर देता हूं, यहां से मैंने इसको रिप्लेस कर दिया। अगर मैं यहां से इसको रिप्लेस कर रहा हूं, तो आप एक चीज देखिए कि एक चार्ज इसमें से हट गया, ठीक है। मेन फंडामेंटल मेरी इक्वेशन ये बन गई, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। इसमें से एक चार्ज क्या कर दे रहा हूं मैं? रिमूव कर दे रहा हूं। तो इसमें से एक चार्ज रिमूव करूंगा तो डायरेक्शन ऑफ P रिमूव हो जाएगी, यानी P वेक्टर रिमूव हो जाएगा, क्योंकि वो एक पॉइंट पर जो चार्ज रखा था, उस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड था उसकी ये डायरेक्शन थी। तो मैं इसको भी रिमूव कर देता हूं। तो देखिए जरा, मैंने इसको भी रिमूव कर दिया। अब देखिए जरा, जब ये P रिमूव हो गया, मेरे पास मेन, अब P रिमूव हो गया तो मेरे पास 4 वेक्टर बचे ना, कहां पर? सेंटर पर 4 वेक्टर बचे। तो मैं इसी इक्वेशन से सॉल्व कर लूंगा कि P अगर मैंने रिमूव कर दिया, अगर मैंने एक चार्ज ये रिमूव कर दिया, तो इस पर ये P का वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो आप एक चीज देखिए, इसी से हम लिख सकते हैं P वेक्टर प्लस Q वेक्टर प्लस R वेक्टर प्लस S वेक्टर प्लस E वेक्टर इक्वल्स टू 0 था, ठीक है। इसमें मैंने एक चार्ज को 0 कर दिया, तो यहाँ हो गया Q वेक्टर प्लस R वेक्टर प्लस S वेक्टर प्लस E वेक्टर इक्वल्स टू 0। इस तरीके से था। लेकिन अगर मैं यहाँ से मान निकालना चाहूँ, इसका अगर मान निकालना चाहूँ, तो मान बेसिकली होगा क्या? वो मान देखिए क्या हो जाएगा, इसको भी 0 नहीं लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। वो मान क्या हो जाएगा? इक्वल्स टू मान क्या हो जाएगा? अगर मैं इसमें से इसको पक्षांतर कर दूंगा इधर, तो QRS के बराबर क्या आ जाएगा? माइनस के P वेक्टर। कितना आ जाएगा? माइनस के P वेक्टर। इसका मतलब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? ये टोटल है ना, तो E टोटल बराबर क्या हो गया? E टोटल बराबर हो गया माइनस के P वेक्टर, और माइनस के P वेक्टर इक्वल्स टू माइनस के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, ठीक है। ये हो गया मेरे पास क्या? टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मैंने एक चार्ज को क्या कर दिया? रिमूव कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद तीसरा ऑप्शन आता है। तो देखिए तीसरे ऑप्शन के लिए हम इसको यहाँ कंसीडर कर लेते हैं। तीसरे ऑप्शन को हम अगर यहाँ कंसीडर कर लेते हैं, तो जी हेलो, तो लास्ट हमारा तीसरा वाला जो ऑप्शन है, तीसरा वाला क्वेश्चन जो है वो क्या है? इफ वन चार्ज इज रिप्लेस बाय -2, एक चार्ज हम इसमें से क्या कर दे रहे हैं? रिप्लेस कर दे रहे हैं। अगर इसमें से हम एक चार्ज रिप्लेस कर दे रहे हैं, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी हो जाएगी? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर ही हो जाएगी। यानी अगर आज जो इस P की जो डायरेक्शन है, इस A पर जो डायरेक्शन है वो कैसी हो गई? अपोजिट हो गई। तो यहाँ पर हमें जो P की जो डायरेक्शन है उसको अपोजिट कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पर हो गया माइनस के P वेक्टर, और Q वेक्टर, R वेक्टर, S वेक्टर और T वेक्टर का मान आपको पता ही है, वो मैंने क्या निकाला है? Q R S T का मान मैंने निकाला है माइनस का P वेक्टर। तो आप इसको यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं माइनस का P वेक्टर, देन E टोटल बराबर क्या हो गया? माइनस के 2P वेक्टर, और माइनस के 2P वेक्टर और P की वैल्यू आप रख देंगे आसानी से, तो ये हो गया माइनस के 2P की वैल्यू हो गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R, ठीक है। आप इसका मॉड भी ले सकते हैं, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले समझने वाली ये बात है कि अगर वेक्टर्स दिए हों 3, 4, 5, 6, उनके एडिशन से हम एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट सॉल्व कर सकते हैं। वो है ये इलेक्ट्रोस्टैट्स का क्वेश्चन है NCERT एग्जाम्पलर का, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको इसमें से रिलेटेड कोई डाउट्स हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर करें, मैं उसके ऊपर और क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और प्लीज़ मेरा चैनल भी